आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, जिस उपलक्ष्य में जगह जगह महिलाओं का सम्मान किया जाता है। इसी क्रम में सिटी चैनल परिवार ने सिटी चैनल में कार्यरत महिलाओं का सम्मान किया। साथ ही शहर की महिलाओं के विचार जाने। महिला दिवस पर मैं महिलाओं को बस एक ही बात कहना चाहूँगी कि महिलाओं में खुद में ही शक्ति है, उसको पहचानें, अपने राइट्स, अपने अधिकारों के प्रति जागरूक बनें। कभी भी कोई भी घटना उनके साथ घटित होती है तो पुनः और बार बार या फिर तुरंत पुलिस को सूचना दें। उनके आसपास अगर कोई भी क्राइम घटित होता है तो वो पुलिस को बताएं। इसके अलावा अपना जो भी नए बच्चे हैं, टीनेज लड़कियां हैं, अगर उनके साथ कोई भी छेड़छाड़ की घटना होती है तो पुलिस को सूचना दें। अपने परिवार वालों का मोबाइल नंबर अपने मोबाइल में स्पीड डायल में सेव करके रखें। इसी के आगे मैं सारी ही महिलाओं को महिला दिवस की बधाई देती हूँ और ये कहती हूँ कि वो जितना भी जिस स्तर पर मदद कर सकती हैं और लोगों को वो मदद करें और क्राइम को पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। क्राइम को कंट्रोल करने में हमारी मदद करें। सबसे पहले तो मैं सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देना चाहती हूँ। एक्चुअली ये क्यों मनाया जाता है ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। करीब 100 साल पहले महिलाओं के पास कोई अधिकार नहीं थे, न वोट देने का अधिकार, न अपनी किसी सोच का अधिकार, न जब वो काम करने जाती थी तो उनकी तनख्वाह भी पुरुषों से बहुत कम दी जाती थी। पहले तो उन्हें काम पे ही नहीं रखा जाता था। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिनसे महिलाएं वंचित थीं, उनके लिए बहुत सारे लोगों ने, और ये सिर्फ भारतवर्ष की बात नहीं, पूरे विश्व में महिलाओं की यही हालत है। बहुत सारी महिलाओं ने खूब संघर्ष करने के बाद जब एक ये मकाम पाया, उन्होंने अपने अधिकारों की मांग की। इसके लिए काफ़ी बार उन्हें बहुत सारे छोटे छोटे कई लेवल पे युद्ध करना पड़े, कई मोर्चे संभालने पड़े। उसके बाद अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च के रूप में हमारे सामने निकल कर आया। तो ये एक सिर्फ सेलिब्रेशन जैसे कि आप बोलते हैं वैलेंटाइन डे या इस तरह की चीज़ नहीं, ये एक बहुत महत्वपूर्ण दिन है और बहुत सारी महिलाओं ने इस दिन के लिए या अपने अधिकारों के लिए काफ़ी लंबी लड़ाई लड़ी है। पूरे विश्व में सारी महिलाओं को ये समझना होगा, हम सब शक्तिशाली हैं, सारे काम करते हैं और विशेषकर भारत की महिलाएं एक हमें जो शुरुआत से ही एक भावना भर दी जाती है बलिदान की, दूसरों के लिए कार्य करने की, वो एक लेवल से एक तरह सोचा जाए तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन दूसरी तरफ जैसे कि अगर मैं डॉक्टर हूँ और अगर मैं विशेष रूप से बताना चाहती हूँ कि महिलाएं अगर किसी चीज़ को नेग्लेक्ट करती है या छोड़ती है तो वो है खुद के प्रति जो सचेत होने की भावना। न वो खुद का ध्यान फिजिकली रखती है, न किसी भी तरह से अपने आप की उन्नति के लिए वो हर समय बाधक होती है। अगर घर में किसी और को परेशानी है तो तुरंत इलाज कराएंगी। अगर हस्बैंड को, बच्चे को कुछ परेशानी है तुरंत इलाज कराएंगी, तुरंत डॉक्टर को बताएंगी। पर अगर परेशानी या कोई दिक्कत खुद को है तो उसे बताने में वो सबसे आखिरी होती है। तो सबसे पहले मैं आप सभी से एक अनुरोध करना चाहूँगी कि महिला दिवस पर प्रण लें स्वस्थ रहने का, और उसके लिए सबसे ज़रूरी है अपने खान पीन का ध्यान रखें, एक्सरसाइज करें, अपनी डाइट में कैल्शियम और इस तरह की चीज़ें जो पौष्टिक आहार है उसके प्रति सचेत रहें। अगर थोड़ी सी भी परेशानी किसी भी रूप में होती है, जैसे कि हम तो आमतौर पर महिलाओं को ब्रेस्ट में कैंसर होता है या सर्वाइकल कैंसर होता है, ये बहुत छोटी चीज़ है। अगर आप ब्रेस्ट एग्जामिनेशन करते हैं या एक सही उम्र पर अपनी जांचें करवाती हैं जिसमें पैपिस्मेर के द्वारा हमको सर्वाइकल कैंसर है, या ब्रेस्ट एग्जामिनेशन में अगर कोई गठान पाते हैं तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और कई बार ब्लड प्रेशर, शुगर, ये भी ऐसी चीज़ें हैं जो रूटीन जांच, एक रूटीन जो हम लोग बोलते हैं। भारतवर्ष की सबसे बड़ी समस्या ये है कि हम लोग कभी भी किसी भी चीज़ का प्रिवेंटिव या रोकथाम का मेजर नहीं करते। हम डॉक्टर के पास जब जाते हैं जब बीमारी फैल चुकी होती है। और इस बार महिला दिवस पर आप प्रण लें अपने स्वस्थ रहने का। परिवार को तो स्वस्थ रखना ही है, लेकिन अगर आप स्वस्थ हैं तो परिवार आपका बहुत स्वस्थ रहेगा। इकोनॉमिकली आप फिट रहेंगी, ज़्यादा बेहतर लोगों का ख्याल रख पाएंगी। कोविड का टाइम भी चल रहा है, अभी तक भी हमने काफ़ी लंबा समय देखा और भारतवर्ष की महिलाओं की विशेष तारीफ करनी पड़ेगी। इतने खराब समय में
कितने अच्छे तरीके से जितनी भी सब्जियां अवेलेबल थी, जो सामान अवेलेबल था, कितनी खूबसूरती से अपना घर चलाया, अपना परिवार चलाया। ये एक बहुत, और उसमें कोई शिकायत नहीं, कोई शिकवा नहीं, सब खुश होकर। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारी असुविधाओं के बाद भी महिलाओं ने किसी को ज़्यादा पता नहीं पड़ने दिया कि किस तरह से वो अपनी चीज़ें मैनेज कर रही हैं। आप लोगों के लिए सबसे महत्वपूर्ण ये है कि थोड़ा सा अपने प्रति सचेत हों, अपने प्रति ध्यान रखें, अपनी डाइट, एक्सरसाइज, फिजिकल फिटनेस और अपनी कुछ जांचें जो हम बीमारियां रोक सकते हैं उनके प्रति जांचें करवाना, डॉक्टर से मिलना, इन सब चीज़ों का विशेष ध्यान रखें। कोविड ने तो हमें काफ़ी सिखाई दिया है किस तरह से भीड़ में जाने से बचना है, मास्क का प्रयोग करना है, अपना आसपास में जितनी ज़्यादा जगह पर जहाँ फालतू आप ज़्यादा बैठते हैं या जो फालतू काम करते हैं उन चीज़ों को अभी भी अवॉइड करें, क्योंकि पूरी तरह से कोविड नहीं गया है। और वैक्सीनेशन 100% करवाएं। हम लोग सबका, डॉक्टर्स का वैक्सीनेशन हो चुका है, सेकंड टीकाकरण भी हमारा हो चुका है। वैक्सीन से डरने की आवश्यकता नहीं है। भारत में बनी हमारे लिए बहुत अच्छी उपलब्धि है, भारत की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है कि हमारे ही देश में बनी वैक्सीन और अब बहुत उपयोगी और बहुत अच्छी है। तो बिना डरे वैक्सीन लगवाएं, अपना ध्यान रखें। और सबसे ज़्यादा बस यही कहना चाहूँगी कि विशेष रूप से परिवार के साथ खुद का भी ध्यान जरूर से रखें। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के इस अवसर पर देश की सभी बहनों को, मध्य प्रदेश की बहनों को और शहर की बहनों को सभी का मैं अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ और सभी को मैं इस अवसर पर बधाई देती हूँ। 6 दशक तक हमारी जो पिछली सरकार ने शासन किया था उसमें हमारी बहनों को पूछा नहीं गया था, क्योंकि गिनती की ही बहनें राजनीति के अंदर कार्य करती थी। जब से हमारे माननीय शिवराज जी चौहान आए हैं, जिन्होंने नगरीय निकाय और पंचायत में 50% जो आरक्षण किया है, तो आज हम बहनें पुरुषों के बराबर कदम से कदम मिलाकर आज हम उनके साथ राजनीति कर रही हैं और समाज में सेवाएं कर रही हैं। जैसे हमारे माननीय मोदी जी ने भी 3 तलाक को लेकर जो कार्य किया है, बहनों को बढ़ाया है, जैसे हमारे मोदी जी ने भी महिला सशक्तिकरण के अंदर एक नया कदम उठाया है। सुकन्या को ले लें, आज की बेटियों के लिए सुकन्या एक ऐसी योजना है जो आगे जाकर बेटियों को सक्षम बनाने का कार्य कर रही है, लाली लक्ष्मी कर रही है। माननीय शिवराज जी ने जो लड़कियों के लिए, बहनों के लिए कार्य किया है, उनके लिए मैं आज इस महिला दिवस पर दोनों भाइयों को, सब बहनों की ओर से मैं अभिनंदन करती हूँ और उन्हें इस अवसर पर शुभकामनाएं भी देती हूँ। साथ ही जो सिटी चैनल ने हर तबके को आज हमारी महिला के कार्य को दिखाया है, इस सिटी चैनल को मैं इसलिए धन्यवाद देती हूँ कि महिला को जो आगे बढ़ाने का कार्य इस चैनल के हमारे भाई और बहनों ने किया है। तो जितनी भी हमारी बहनें हैं और भाइयों ने जो इस क्षेत्र में कार्य किया, उन्हें भी मैं इस अवसर पर वो शुभकामनाएं देती हूँ। धन्यवाद। महिला दिवस के दिन पहले तो मैं अपने सभी महिला स्टाफ को एवं जो भी महिलाएं हमारे यहाँ ट्रेनिंग लेने आती है उन सभी को हार्दिक बधाई देना चाहूँगी। और सभी महिलाओं को मैं यह संदेश देना चाहती हूँ कि वो भी कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले और अपने करियर को एक नई राह दे, ताकि वो भी, जैसे कि पता है कि आजकल अकाउंटिंग के फील्ड में ज़्यादा से ज़्यादा जॉब्स अवेलेबल है, तो वो भी अकाउंट सीखे और अपने भविष्य बना सकती है वो भी अकाउंट सीख के। बस से सभी महिलाओं को एक बार महिला दिवस की बधाई देना चाहूँ। सबसे पहले तो मैं महिला दिवस पे सभी महिलाओं को शुभकामनाएं देती हूँ आज के दिन के लिए। मैं एनसीसी कंप्यूटर सेंटर पे अभी स्टार्टिंग यहाँ पे संचालन कर रही हूँ दवा बाजार में। हमारी 3 ब्रांचेस है, ये तीसरी है। इसके पहले भी हम लोगों ने रविशंकर नगर में काफ़ी टाइम तक 27 साल तक सेंटर चलाया है। एक सेंटर हमारा केडी गेट पे और ये तीसरा सेंटर है हमारा। मैं चाहती हूँ इसी दिन के लिए सभी महिलाओं को शुभकामनाएं मेरी तरफ से बहुत बहुत। और हमारे यहाँ पे कोर्स भी CPCP, हार्डवेयर, नेटवर्किंग, हैकिंग हमने स्टार्ट किया है बच्चों के रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। और टैली के लिए हमारा सेंटर फेमस है। कुछ स्टूडेंट हमारे आउट ऑफ इंडिया भी गए हुए हैं, जैसे दुबई वगैरह में, और यहाँ से प्लेसमेंट भी होता है। मैं एक बार फिर से सभी उज्जैन की सभी महिलाओं को, स्टूडेंट को, हमारे यहाँ पे जितने भी ऑफिस कलीग हैं, सभी महिलाओं को मैं आज के दिन के लिए सभी को शुभकामनाएं देती हूँ।
फास्ट फैशन इंस्टीट्यूट ऑफ डिजाइनिंग, इसकी संचालिका सुरभि तोमर ने बताया, यहाँ पर 6 मंथ, 1 ईयर और 2 ईयर ड्यूरेशन के कोर्स कराए जा रहे हैं। साथ ही 10 दिन की फ्री डेमो क्लासेस भी दी जा रही है। वह बताती है कि फैशन शो, कंपनी विजिट, प्लेसमेंट, एग्जीबिशन और सेमिनार यहाँ पर करवाए जाते हैं। यह इंस्टीट्यूट विशाल मेगा मार्ट, दवा बाजार, ई ब्लॉक, शॉप नंबर 267 पर स्थित है। साथ ही FFID जल्द ही एक फैशन शो करने जा रहा है। यहाँ की संचालिका बताती है कि आप यहाँ आकर सीख कर रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। Happy Women's Day to all women from my side and from FFID. FFID का मेन जो फोकस है वो फैशन डिज़ाइनिंग प्रोफेशनल फील्ड में बच्चों को आगे बढ़ाना है। और हम लोगों का मेन जो फोकस है वो गर्ल्स के लिए ये है कि वो आगे जाके फैशन को एज अ करियर ऑप्शन ले, क्योंकि फैशन डिज़ाइनिंग में करियर ऑप्शंस बहुत कम लोगों को पता होते हैं। और मैं यहाँ पर सभी को यही बताना चाहूँगी कि फैशन डिज़ाइनिंग एक ऐसी फील्ड है जिसमें आप बिजनेस और जॉब दोनों अल्टरनेट कर सकते हो। अगर आपको जॉब नहीं करना है तो आप बिजनेस भी कर सकते हो। मतलब ये है कि इसमें आपको कोई ज़्यादा मेहनत तो इसमें बहुत है वैसे तो, बट ये है कि आपको आगे जाके एज अ करियर ऑप्शन, एज अ गर्ल, ये बहुत सेफ फील्ड है और अच्छी फील्ड है। और हमारे यहाँ में हम लोग 10 डेज का फ्री डेमो क्लासेस देते हैं जिसका कोई कॉस्टिंग नहीं है। फ्री क्लासेस के बाद आपको डिसाइड करना रहता है कि आप एक्चुअली इंटरेस्टेड हैं फैशन डिज़ाइनिंग में या नहीं है। शहर का सबसे पुराना और फेमस ब्यूटी पार्लर मोनालिसा है, जिसमें नेल आर्ट की एक नई तकनीकी मशीन आई है, जिसमें नेल पेंट 3 हफ्ते तक टिकी रहती है और छोटे नेल्स को आर्टिफिशियल नेल्स लगाकर बढ़ाया जाता है। साथ ही चेहरे की सुंदरता के लिए एक लेजर मशीन लाए हैं, जिसे जीरो टच फेशियल मशीन कहते हैं। चेहरे की हर समस्या पर काम करती है। इसमें 7 अटैचमेंट होते हैं, जैसे फर्स्ट स्प्रे किया जाता है। बायो माइक्रो करंट से आप एंटी एजिंग प्रॉब्लम को कवर कर सकते हैं। रेडियो फ्रीक्वेंसी फेस कॉन्टोरिंग पर काम किया जाता है। अल्ट्रासोनिक प्रोडक्ट को स्किन में पेनिट्रेट करने में काम आता है। कोल्ड हैंडलेस स्किन को कूलिंग करने में काम आता है। LED फेस मास्क, यह स्किन में ओजोन थेरेपी का काम करती है। इसमें कलर लाइट्स होती है, रेड, ग्रीन, ब्लू, येलो, वायलेट। यह फेस मास्क को कम करने में काम आती है। मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि महिलाएं हमेशा अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने लुक्स पर भी ध्यान दें। उसके साथ साथ सारी जिम्मेदारियां निभाते हुए अपने सपनों को पूरा करें, अपने शौक को पूरा करें, अपने शौक को मरने नहीं दें और हमेशा उसके विषय में सोचती रहें। दूसरी जिम्मेदारियां निभाते हुए भी ये जिम्मेदारी बहुत बड़ी हो जाती है। और अगर आपका कोई शौक है, अगर आप उस शौक को पूरा करते हैं तो आपको खुशी मिलती है। वो खुशी आपके चेहरे पे दमकती है तो आपके आसपास के लोगों पर भी उसका प्रभाव पड़ता है। तो आप हमेशा अपने शौक को हमेशा जीवित रखें, उसको मरने नहीं दें। और उसके साथ साथ हर औरत के अंदर कोई न कोई खूबी होती है और कोई न कोई प्रतिभा होती है, उसको उभारने की कोशिश करें। ऐसा नहीं सोचें कि मैं पढ़ी लिखी कम हूँ या मेरे ऊपर जिम्मेदारियाँ बहुत हैं, ऐसा कुछ नहीं है। जिसको कि अपना शौक होता है वो किसी न किसी रूप में उसको निकाल ही लेता है और हो सकता है वो शौक आपको कहीं और ऊंचाइयों पे ले जाए। और सपने देखिए, सपने बड़े होते हैं मगर उसकी जिद होती है, वो उसको सफल बनाती है। तो आप जो सपना देखें उसको पूरा करने की कोशिश करें। और ये नहीं, और सबसे बड़ी बात है कि आप हार से घबराएं नहीं। अपना अगर आप कोई कुछ करती हैं तो लोग क्रिटिसाइज भी करेंगे आपको, आपकी आलोचना करेंगे, कुछ लोग आपकी तारीफ करेंगे, मगर उससे न तो आप आलोचना से घबराएं और न कोई उसकी तारीफ से आप खुश हो जाएं। इसी के साथ मैं महिलाओं को महिला दिवस की शुभकामनाएं देना चाहती हूँ। वो स्वस्थ रहें, खुश रहें, सुंदर रहें, यही मेरी कामना। आज महिला दिवस है, सो हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू।
वुमेंस डे को हम सेलिब्रेट करते हैं महिलाओं के सशक्तिकरण और इंडिपेंडेंस के लिए। मेरे हिसाब से आजकल सब महिलाएं सशक्त हैं और इंडिपेंडेंट भी हैं। हर एक के पास अपनी एक प्रतिभा है, जरूरत है उस प्रतिभा को प्रोफेशन में कन्वर्ट करने के लिए। उसके लिए आप अपनी प्रतिभा को, टैलेंट को, और उसके लिए एजुकेशन ले सकते हैं। अपना 100% दीजिए, उसको जुनून के रूप में रखिए, आपको ज़रूर अपने लक्ष्य की प्राप्ति होगी। पर होने से ही सब कुछ नहीं होता है, पर उड़ान भरने के लिए हमें हौसलों की ज़रूरत होती है। तो वो हौसला अपना बरकरार रखिए, उस हौसले को उसको मजबूत रखिए। और हमारी महिलाओं को दोनों मोर्चों पर काम करना होता है। हमारी फैमिली लाइफ भी होती है और हमारा लक्ष्य भी होता है। तो उसमें मैं चाहूँगी, एक मैसेज देना चाहूँगी कि हमें उसमें बैलेंस रखना चाहिए। पहले ऐसा होता था कि हमारी फैमिली लाइफ के कारण हम अपने लक्ष्य को छोड़ देते थे। आज कुछ मैं देखती हूँ कि हम लक्ष्य के कारण हमारी फैमिली लाइफ को इम्पोर्टेंस नहीं देते हैं। तो मैं चाहती हूँ दोनों में बैलेंस रखिए। सफलता में संपूर्णता तभी आएगी जब हम इस तरीके से, जब दोनों में बैलेंस रखेंगे। ये मेरा संदेश है आज की सब महिलाओं और लड़कियों के लिए। और इस तरीके से मैं चाहूँगी हर महिला अपने फील्ड में कामयाबी हासिल करे। यही मेरी सबके लिए शुभकामनाएं हैं। Happy Women's Day to all you ladies out there and all you girls out there. It's a beautiful day for all of us to celebrate कि you know we are not different from anyone, but what we have to do here is be the best version of ourselves. हमने अपनी नानी से हमेशा ये सुना है कि सीखना एक कला होती है और उस कला को आपको कैसे यूटिलाइज करना है ये आपके ऊपर होता है। क्योंकि आज जैसा हमारी नानी जी हमेशा कहा करती हैं कि कुछ भी आप फील्ड चूज करो उसमें एक इन डेप्थ नॉलेज होना बहुत ज़रूरी होता है, आपके बेसिक्स क्लियर होना बहुत ज़रूरी होता है। लेकिन आजकल एक फ़ोन है जो कॉन्स्टेंटली हमारे हाथ में रहता है, सोशल मीडिया है जिसमें हम बटरफ्लाई सब बने हुए हैं, तो उसमें क्या है कि थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन आ जाता है। लेकिन नॉलेज आपको हर तरफ से मिलती है। आज अगर आप सोशल मीडिया पे भी जाएंगे तो आप वीडियोस जो देखते हैं उसमें आपको कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ नॉलेज ज़रूर मिलती रहती है। तो बस उस नॉलेज को इकट्ठा करते रहिए, क्योंकि आपको नहीं पता है कि ये नॉलेज किस दिन आपके कहाँ काम आने वाली है। क्योंकि आज की डेट में हम सब सक्सेसफुल होना चाहते हैं और सक्सेस से हमें कहीं ना कहीं खुशी तो मिलती ही है। बस इतना ध्यान रखिएगा कि जो आप फील्ड चूज कर रहे हैं वो आपके खुद की पसंद की हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सो वंस अगेन अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ऑफ यू। जय श्री महाकाल। मैं सर्वप्रथम अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की सभी महिलाओं को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। और मैं कहूँगी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस महिला सशक्तिकरण के नाम से भी जाना जाता है। और ये दिन खास उसी उद्देश्य की पूर्ति हेतु मनाया जाता है। परंतु देखना कहीं ना कहीं ये है कि क्या आज हम सशक्तिकरण के उद्देश्य से भटक रहे हैं। शायद जो मैं कह रही हूँ आप वो समझ पा रहे होंगे, क्योंकि आज का जो समय है हम सभी जानते हैं महिला शक्तिशाली है। जहाँ महिलाओं का सौम्य रूप होता है वहीं हर बेटी एक चंडी काली का रूप भी लेती है। मैं कहूँगी उस महिला की भावना, उसकी जो इच्छा है, जो वो करना चाहती है, उसे उसके ससुराल वाले हों या उसके परिवार वाले हों, उसकी इच्छा पूर्ति के लिए कभी कोई रोक टोक न लगाएं। क्योंकि कहीं ना कहीं महिला पुरुषों से एक कदम आगे है और वो आप भी जानते हैं, वो मैं भी जानती हूँ। कई ग्रंथों में नारी के ऊपर श्लोक भी कहा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है वहीं देवता का निवास होता है। चूंकि एक कलाकार हूँ, कई महिलाएं भी मुझसे कथक सीखने आती हैं, बेटियां तो सीखती ही हैं। महिला जब भी आती हैं उनकी कहीं ना कहीं मन की जो व्यथा होती है मुझसे शेयर करती हैं, मुझे बताती हैं कि हमें कथक सीखने की चाह थी, परंतु परिवार ने उन्हें सपोर्ट नहीं करा, सहयोग नहीं करा और वो इच्छा उन्होंने मार दी। मैं ये कहना चाहूँगी, यदि एक बेटी की शादी होती है
तो वो अपना पूरा परिवार और अपनी कुछ इच्छाएं जो रहती है वो अपने ससुराल में जाके सोचती है कि शायद मेरी इच्छा यहाँ पे भी पूरी हो गई है। मैं आप सभी को ये कहना चाहूंगी कि एक महिला एक बेटी को एक माँ की तरह देखिए। आप शिप्रा को भी माँ कहते हैं, सरस्वती की पूजा करते हैं, देवी की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, उन्हें भी नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं। तो हर बेटी, हर माँ और जितनी भी महिलाएं हैं, जितनी भी नारियां हैं, उन्हें भी उस नजरिए से ही देखिए। तभी ये जो यौन हिंसा है, यौन शोषण है, उसका कहीं ना कहीं निकाल हो पाएगा या ये रुक पाएगा। क्योंकि कहीं ना कहीं ये शायद सरकार से पहले पुरुष वर्ग के हाथ में है कि वो इसका, यदि वो ये रोकते हैं तो शायद सरकार को कुछ बड़ा फैसला लेने के लिए भी उसको आप यहीं पे रोक लगा पाएंगे। यदि क्योंकि ये चीज रुक गई तो अपने आप हर चीज रुक जाएगी। इसलिए मेरा आप सभी से ये अनुरोध है, विनम्र निवेदन है कि इस चीज के विषय में सोचिए और हर महिला को एक माँ की तरह देखिए। महिलाओं के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे समाज में आज से कुछ समय पहले की बात करें तो स्थितियाँ बहुत मतलब महिलाओं के लिए बहुत अच्छी नहीं थी। उनको प्रॉपर एजुकेशन नहीं दी जाती थी। धीरे धीरे ये अवेयरनेस आई, उनको पूरी शिक्षा देने लगे। उसके बाद भी कहीं थोड़ा सा वक्त लगा हमें इस चीज़ को समझने में कि महिलाओं को शिक्षित होने के साथ साथ आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होना भी बहुत ज़रूरी है। तो मैं ये कह सकती हूँ कि अभी हम उस स्थिति में आ गए हैं कि लोग इस चीज़ को लेके जागरूक हो गए हैं कि सिर्फ फीमेल गर्ल्स को शिक्षित करना ही नहीं, उनको फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट भी होना चाहिए, क्योंकि उससे उनकी काफ़ी सारी जीवन में समस्याएं नहीं आती है। क्योंकि जब वो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर होती हैं तो उनकी लाइफ भी बहुत स्मूथ हो जाती है। तो आज तो हम स्थिति में, हाँ, अभी भी एक वर्ग ऐसा है कि जो अभी भी लड़कियों को शिक्षित नहीं करना, और शिक्षित किया भी है तो उन्हें क्या करना है, घर का ही काम करना है, तो उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंसी पे ध्यान नहीं देते हैं। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि महिलाएं आज बाहर निकली हैं और ईश्वर ने महिलाओं को कुछ एक शक्ति तो दी है कि उनको जब मौका मिला तो ना सिर्फ वो घर अच्छे से संभाल रही थी, उन्होंने बाहर निकल के भी हर क्षेत्र में अपने आप को प्रूव किया है। उनको जब मौका मिला, समाज में बदलाव आया तो उन्होंने अपने आप को बेहतर प्रूव किया है। और साथ ही साथ मैं इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगी कि इसमें समाज को भी इस चीज़ को समानता से लेना चाहिए। महिलाओं को एक पुरुषों को उनसे कंपटीशन वाली भावना नहीं रखना चाहिए। महिलाएं अपने आप को प्रूव कर रही हैं तो उसको एक नॉर्मल वे में लेना चाहिए, और महिलाओं को भी एक कंपटीशन वाली भावना से नहीं करना चाहिए। हेल्दी वे में एज ए ह्यूमन बीइंग आप अपने आप को प्रूव करें, वो अच्छी बात है। साथ ही साथ एक बदलाव की और ज़रूरत है, जैसा कि अभी आपने मुझसे पूछा, तो समाज में हमारे वेस्टर्न कल्चर को ये तो आ गया, सिखा दिया वेस्टर्न कल्चर ने कि महिलाओं को शिक्षित करना चाहिए, उनको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट बनाना चाहिए। अब हमारे समाज में थोड़ी सी एक जो चीज़ की कमी नजर आती है, महिलाओं के प्रति सम्मान। उस बारे में ज़रूर सोचना चाहिए कि महिलाएं बाहर निकल के काम कर रही हैं, सब है, लेकिन उनके समाज को उनके प्रति एक सम्मान का नजरिया रखना चाहिए। साथ ही साथ एक जो चीज़ और भी है, हमें बदलाव लाना चाहिए कि जब महिलाएं बाहर निकल के काम करने लगी हैं तो अब ये मेल फीमेल का डिफरेंस खत्म होना चाहिए, और हमें अब अपने समाज के जो पुरुष वर्ग हैं, चाहे वो घर में बेटे हैं या जो भी मेल मेंबर्स हैं, उनको ये चीज़ भी सिखानी चाहिए कि घर का काम करना सिर्फ अकेले महिलाओं की जिम्मेदारी नहीं है। क्योंकि जब महिलाएं बाहर पूरी भागीदारी निभा रही है तो सभी फील्ड में सबको मिलजुल के काम करना चाहिए, तो महिलाओं के लिए सब कुछ थोड़ा सा और आसान हो जाएगा। और जैसा कि अभी हम बताएं कि कोविड था तो उस दौरान शायद ये भी थोड़ा सा बदलाव आया, क्योंकि सभी लोग घर में थे, महिलाओं पे वर्कलोड ज़्यादा आया था। तो मैंने देखा कि ज़्यादातर सभी घरों में घर के सभी सदस्यों ने मिलजुल के सब काम किया और महिलाओं की इस काम में भी भागीदारी की। तो ये भी एक अच्छा बदलाव हमारे समाज में आ रहा है, जो आने वाले समय में बहुत अच्छा साबित होगा। इसी के साथ मैं सभी को महिला दिवस की शुभकामनाएं दूंगी। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल लवली लेडीज। आज हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं
और यहाँ श्वेता भाभी ने एक छोटी सी पार्टी आई। इस अवसर पर हम सभी महिलाएं कलर थीम में येलो कलर पहनकर इकट्ठे हुए। महिला एक नारी का जो सम्मान देवताओं ने भी किया है, वह आज लक्ष्मी दुर्गा उसके रूप में किया। लेकिन आज के युग में नारियों का अपमान, कहीं भी लड़कियों के लिए कुछ भी बचाने के लिए उन्होंने कोई सुरक्षा नहीं। आज हम चाहते हैं कि नारियों का जब देवता ने सम्मान किया है, तो हम लोग भी दुर्गा लक्ष्मी के रूप में माना जाता है। आज बेटी होती है तो हम कहते हैं कि लक्ष्मी आएगी। यही आज हमारे घर बहू आती है तो हम कहते हैं कि लक्ष्मी का रूप आएगी। लेकिन हमारे यहाँ समाज में लड़कियों को पढ़ाकर क्या करेंगे, आगे उनको क्या करेंगे, घर का काम संभालना है। लेकिन यह नहीं है, आज लड़कियां ही आगे देश में चलकर बहुत नाम कमा रही है। इस अवसर पर नारियों का मैं चाहती हूँ सभी को कि आगे आए और इस काम को आगे बढ़ाएं, नारियों का सम्मान करना सीखें। आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में हम सभी श्वेता धनजी के यहाँ पर इकट्ठे हुए हैं। इन्होंने एक छोटी सी पार्टी रखी है जिसमें सभी महिलाओं ने अपने महिलाओं के उद्धार के लिए और महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए कुछ डिस्कशन किया है। और हम सभी चाहते हैं कि महिलाएं आगे से आगे बढ़ें। शास्त्रों में लिखा गया है, यस्य नारी पूज्यते तत्र देवता रमते। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता रमते हैं। और महिलाएं आज हर क्षेत्र में आगे बढ़ चढ़ के आगे जा रही हैं। और सभी अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सभी महिलाओं को मैं बधाई देना चाहती हूँ, क्योंकि महिला दिवस के दिन महिलाओं का उत्थान हर समय महिलाओं का सम्मान करना चाहिए हमें। फर्स्टली इंटरनेशनल वुमेंस डे के मौके पर मैं सबसे पहले तो मुबारकबाद देना चाहती हूँ और ख़ासकर सिटी चैनल को भी मुबारकबाद देना चाहती हूँ, क्योंकि वुमेंस एम्पावरमेंट के मामले में सिटी चैनल कहीं ना कहीं शहर की महिलाओं, न सिर्फ शहर बाकी आसपास के जो अतराफ है वहाँ की महिलाओं की आवाज़ को भी मजबूती के साथ एक प्लेटफॉर्म देने की कोशिश करता है। और लगन जी, ये जो वुमेंस डे का जो मौका है इस पर अगर बात की जाए तो वुमेंस पर बोलना एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है कि ना सिर्फ सब्जेक्ट है बल्कि एक पूरा सर्कल है जिससे बहुत सारे सब्जेक्ट इंटरलिंक करते हैं। लेकिन फिर भी मैं एज अ राइटर, एज अ पोएटेस, एज अ लॉ एंड साइंस स्टूडेंट और साथ ही एक गुड ऑब्जर्वर होने के नाते जो मैं सोसाइटी में देखती हूँ, समझती हूँ, जो मैं महसूस करती हूँ, जो मैं अपने आसपास समझ सकी हूँ, मैं उसके अकॉर्डिंग कुछ चीज़ें अलग अलग पर्सपेक्टिव में बात करना चाहती हूँ। कि हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, कई बार ये पॉलिटिकल इशू भी बन जाता है। वुमेन जो सेफ्टी है उसको पॉलिटिकल ड्रामे की तरह इस्तेमाल करके वो चीज़ वहाँ खत्म हो जाती है। लेकिन आप देखेंगे कि आप देश को तब तक डेवलप नहीं कर सकते जब तक कि देश की आधी आबादी, आज 48% महिलाएं हैं देश में, जब तक 48% महिलाओं का रिप्रेजेंटेशन नहीं बढ़ सकता, म्यूचुअल कॉपरेशन मर्दों के साथ नहीं बढ़ेगा। और ये कब बढ़ेगा? जब उनको अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी, क्योंकि हम एक महिला की तरक्की उसकी अपॉर्चुनिटीज, उसकी अचीवमेंट से पता करते हैं। नमस्कार, मैं न्यूमरोलॉजिस्ट महिमा शर्मा। आज मैं आप सभी के सामने आई हूँ आपको इंटरनेशनल वुमेंस डे की बधाई देने के लिए। सो हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे टू ऑल। और जैसा पहले हमारी समाज में ऐसा माना जाता था कि महिलाएं जो सिर्फ और सिर्फ हैं घरेलू कामकाज के लिए ही होती हैं, पर आज की जो महिलाएं हैं उन्होंने अपनी शक्ति का लोहा हर फील्ड में वो मनवा चुकी हैं। चाहे हम हमारे फाइनेंस मिनिस्टर की बात करें, चाहे हम हमारे एमपी की गवर्नर की बात करें जो कि आनंदीबेन पटेल हैं, चाहे हम जो बंगाल की सीएम हैं उनकी बात करें, तो हर फील्ड में चाहे आप देखें तो आप इसरो में भी आपको जो है महिला वैज्ञानिक वहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेंगी। तो हर फील्ड में महिलाओं ने अपना लोहा मनवा चुकी है और जहाँ जहाँ भी उनको काम करने का एक मौका मिला है उन्होंने अपना बेस्ट ही दिया है। तो मेरी ये रिक्वेस्ट है कि इस बार हम ये एक प्रण लें कि हम सभी महिलाएं अपना ख्याल पहले रखेंगे। जब हम स्वस्थ होंगे तभी तो हमारा परिवार स्वस्थ होगा। बस इसी के साथ हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे टू ऑल। मेरे विचार में सबसे पहले तो मैं महिला दिवस की सब महिलाओं को शुभकामनाएं देना चाहूँगी। और मेरे विचार में हर महिला का एक मौलिक अधिकार होता है शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य।
जब तक ये तीनों चीज़ें हर महिला को उपलब्ध नहीं होती तब तक मेरे हिसाब से हिंदुस्तान में महिला दिवस मनाने का कोई औचित्य नहीं है। क्योंकि आज भी मैं न्यूज़ पेपर में पढ़ रही थी, अभी भी 23% महिलाएँ मध्य प्रदेश में अशिक्षित हैं। आज भी मृत्यु दर जो है 1 लाख में 178 का है, जबकि बाकी जगह 130 है। मतलब मध्य प्रदेश में अभी भी स्वास्थ्य में शिक्षा में महिलाएं बहुत पीछे हैं। और सुरक्षा का तो हमें देख ही रहे हैं, रोज़ कहीं ना कहीं कोई ऐसा हादसा हो रहा है बच्चों के साथ, छोटी बच्चों के साथ, महिलाओं के साथ। तो हमें इस क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ना है, लोगों को शिक्षित करने में, लोगों को स्वास्थ्य लाभ देने में और सुरक्षा के लिए हम उपाय करें। सब मिलकर हम महिलाओं को सहयोग करें, तभी हम महिलाओं को काम कर सकते हैं और महिला दिवस मना सकते हैं। शक्ति पर्व के इस उत्सव में मैं डॉक्टर नेहा एरन आई एंड डेंटल हॉस्पिटल की तरफ से सभी महिलाओं को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। आज की महिलाएं आत्मनिर्भर हैं। महिलाओं ने देश के प्रत्येक क्षेत्र में अपना योगदान दिया है, चाहे वह घर रहकर बच्चों और परिवार की देखभाल करना हो या घर से बाहर निकलकर नौकरी करना हो। महिलाओं ने अपनी हर भूमिका बेखूबी निभाई है। महिलाओं को सशक्त बनाने में शिक्षा की एक अहम भूमिका होती है। वैसे भी कहा जाता है, अगर एक आदमी को शिक्षित किया जाता है तब एक आदमी ही शिक्षित होता है, लेकिन जब एक औरत को शिक्षित किया जाता है तब एक पूरी पीढ़ी शिक्षित होती है। महिलाओं का बहुत बड़ा योगदान स्वस्थ परिवार व स्वस्थ समाज बनाने में भी है। एज अ डॉक्टर मैं सभी महिलाओं को ये कहना चाहूँगी कि आप कोरोना से बचने के लिए मास्क पहने व वैक्सीन अवश्य लगवाएं एवं स्वस्थ रहें। साथ ही मैं सिटी चैनल में काम करने वाली सभी महिलाओं को महिला दिवस पे बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ और सिटी चैनल के माध्यम से हम लोगों को अपने विचार प्रकट करने के लिए जो मौका मिलता है उसके लिए भी मैं बहुत सिटी चैनल का आभार व्यक्त करती हूँ। हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल द लवली लेडीज। महिला दिवस के अवसर पर सिटी चैनल ने महिलाओं के लिए सम्मान समारोह का आयोजन किया। सिटी चैनल ने शहर की महिलाओं के पास जाकर उनसे बातचीत की और उनको बधाई दी। नमस्कार। सिटी चैनल के द्वारा उज्जैन शहर में निरंतर ही कुछ न कुछ सामाजिक कामों को अंजाम दिया जाता रहा है। हमारे मैनेजमेंट का ये मानना है कि हमारा सामाजिक दायित्व भी लोगों को उनकी बात तक पहुँचाने के अलावा भी और जो उनके सहयोग या सहायता का मामला होता है उसमें भी किया जाना चाहिए। कल यानी 8 मार्च को महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। नारी शक्ति भले ही 50% पुरुषों के मुकाबले हो धरती पर, मगर अभी भी उनको उनका हक उतने प्रतिशत के रूप में नहीं मिल पाया है। आज भी नारी को अबला माना जाता है, जबकि नारी आज अंतरिक्ष से लेके आर्मी तक हर जगह अपनी उपस्थिति का एहसास करा चुकी है। मगर आज भी कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर महिलाओं को कमजोर माना जाता है। इसीलिए हमारे मैनेजमेंट के श्री विवेक जायसवाल जी और मनोज पारिक जी ने तय किया कि हम अपनी टीम को हर उस क्षेत्र की महिला के पास पहुंचेंगे जिसने अपने क्षेत्र में कुछ वर्चस्व कायम किया है या कुछ मुकाम पाया है। हमारी टीम की महिला सदस्यों ने 15 दिनों तक लगातार उन महिलाओं से संपर्क करके उनके अनुभव जाने, ताकि उनके अनुभव का लाभ उन महिलाओं को तो पहुंचे चैनल के माध्यम से और वे अपने सपनों को साकार कर पाए कि किस प्रकार से इन महिलाओं ने मेहनत करके आज एक मुकाम पाया है और उनसे इंस्पायर्ड होके वे भी अपने जीवन को उस स्तर तक ले जाने की कोशिश करें। आज की इस कार्यक्रम के हमारे अतिथि के रूप में श्री अभय धर्मे जी वरिष्ठ पत्रकार उज्जैन उपस्थित हैं। मैं उनसे आग्रह करूंगा कि वे हमारी इन टीम के सदस्यों को सम्मानित कर इनका भी हौसला बढ़ाएं, इन मातृ शक्ति का भी हौसला बढ़ाएं, ताकि ये भी अपने कामों के माध्यम से इस मिशन को आगे बढ़ाते रहें और इनसे इंस्पायर होकर भी इस उज्जैन शहर की महिलाएं लड़कियां भी अपने सपनों को साकार कर पाए। मेरा अभिनंदन से निवेदन है कि मातृ शक्ति का सम्मान करें। साथ ही सिटी चैनल ने चैनल में काम करने वाली महिला सहकर्मियों का सम्मान किया और उनके भविष्य की मंगल कामनाएं की। आप लोग इधर आ जाओ।
फोन बंद कर दे, फोन करके लगी। ठीक है, उनका कौन सा? हाँ मेरा मेरा ही देना ना। इसको ओके चेक करोगे, चेक करना होगा ये आपका। बाकी दुकान में सिटी चैनल ने जो वुमेन्स डे के ऊपर एक कार्यक्रम आयोजन किया उसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ और इससे हमारा हौसला बढ़ता है और शहर की सारी औरतों का हौसला बढ़ता है। इसके लिए सर का और मैडम का बहुत बहुत